अगली अब बता रहे हैं आगे। बोलते समय किसी की मजाक ना उड़ाओ। कभी किसी की निंदा न करें, आलोचना न करें, क्योंकि आज आप उसका उपहास करेंगे, कल वह आपका उपहास करेगा। आज हम किसी का मजाक करेंगे, वो कल हमारा करेगा। इसलिए कभी किसी की निंदा खिल्ली न उड़ाएं। निंदा करने वाले बहन भाई अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। अपनी जीभ पर निंदा न आने दें, बल्कि नियंत्रण हो। निंदा करने से अगले का पाप तो धुल जाएगा, पर वह पाप आपके मत्थे चढ़ जाएगा। इसलिए जिस दिन हमारे मुंह से निंदा की, आलोचना किसी की हो जाए, तो उस दिन निंदा के प्रायश्चित के लिए व्रत जरूर कर लीजिएगा। निंदा के कि आज मैंने निंदा की, उस दिन व्रत जरूर करिए। इसलिए कभी भी किसी को भूल कर खिल्ली न उड़ाएं। जो व्यक्ति जीवन में किसी की निंदा का पाप नहीं करता, उस व्यक्ति का अपने केवल इस एक पुण्य के बल पर, कितनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति कभी भी किसी की निंदा नहीं करता, वो अपने एक इस पुण्य के बल पर देवलोक का स्वधर्म इंद्र बनना तय है। स्वधर्म इंद्र बनना तय है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कभी यह है कि हम लोग पीठ पीछे एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। आगे तो खुद बढ़ते नहीं, और जो बढ़ते हैं उनकी टांग खींच लेते हैं। टांग खिंचाई पाप है। कृपया केकड़े न बने जो दूसरों कृपया केकड़े न बने कि जो दूसरा आगे चल रहा है उसकी टांग खींचकर पीछे ले आए। मछली बने जो कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है उसके आगे कूद कर आगे बढ़ जाए। हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, टांग खिंचाई का नहीं। कल की घटना है, 2-3 व्यक्ति हमारे पास आकर के बैठे। एक व्यक्ति ने कहा, साहब पिछली दफा एक गुरुजी आए थे, समाज में उनके प्रवचन के बाद जीमण रखा, यानी भोजन था। 500 लोगों का भोजन बनाया गया, पर क्या करें, 1000 लोग आ गए जिमने, और जिम कर चले भी गए। बगल में बैठा था दूसरा आदमी, उसने कहा खाना ही ऐसा बना था कि 1500 जिम जाते तो भी बचा रहता। यह है अपन लोगों की प्रवृत्ति। कृपया छिलके मत उतारो। प्रशंसा होती है तो कर लो, अन्यथा मौन मीठी मौन चुप। आदमी को केवल बोलना ही नहीं, बल्कि मौन रहना भी आना चाहिए। बोलना अगर चांदी है तो मौन सोना है। बोलना चांदी है तो मौन सोना है। बोलने की कला का अगला स्टेप, कभी किसी के लिए गाली गलौज कुछ भी कहना बंद करो।
हर किसी को ये वाणी के जो प्रभाव हैं वे बताए जा रहे हैं। आज लास्ट कर देते हैं इनको पूरा। आप किसी को गाली देते हैं तो गाली लौट कर आएगी। गाली देते एक हैं, उल्टे गाली अनेक। जो तू गाली दे नहीं तो रहे एक की एक। बहुत सुंदर बताया। इसलिए गाली नहीं, सम्मान की भाषा बोलें। प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं, जुबान दी है। अब ये निर्भर हम पर है कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। इन हाथों से हम माला भी फेर लेते हैं और भाला भी चला सकते हैं। माला भी फेर सकते हैं तो भाला भी चला सकते हैं। इस जुबान से हम गाली दे सकते हैं तो गीत भी गा सकते हैं। भला जब जुबान से सत्य का सम्मान किया जा सकता है तो हम किसी के लिए सत्यानाश की भाषा क्यों बोलें। मीठी मीठी बोल थारो काई लागे, मीठा मीठो बोल थारो काई लागे। हमेशा मीठे मधुर वचन बोलें। मिठास से तो हाथी को भी बस में किया जा सकता है। मिठास से हाथी को भी बस में किया जा सकता है और कड़वाहट से नीम करेला ही कहलाओगे। बोलने की कला, जो भी मुंह से शब्द बोलो उस शब्द को मूल्य दो। यानी कुछ बोल दिया कि इस टाइम पर आएंगे तो उसके पंक्चुअल हों, ऐसा बता रहे हैं कि जो मुंह से निकला उसको मूल्य दो। याद रखना शब्द ही ब्रह्म है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा शब्द ब्रह्म तो शब्द ब्रह्म भी, दोनों बताए हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द ही साधना है, शब्द ही पूजा है, शब्द ही प्रार्थना है, शब्द ही धर्म है, शब्द ही मर्यादा है। इसलिए अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलो तो अपने शब्द को मूल्य दो और कहे हुए शब्द और लिए हुए संकल्प को हर हाल में निभाओ। इसलिए कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मर जाना कबूल है पर हमने जो शब्द कह दिए उसको आन हमें रखनी है। उसकी आन रखना हमारा धर्म है। सोचो वही जो बोला जा सके, बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर किए जा सके। अपनी जुबान को मन में आए वैसे पलटो मत। संत की जुबान एक होती है, सर्प की जुबान 2 होती है, रावण की जुबान 10 होती है, शेषनाग की जुबान 1000 होती है। लेकिन जो बात बात में अपनी जुबान पलटता है, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, पता नहीं वो शेषनाग से भी कितना बड़ा नागराज है, जो बात बात में अपनी जुबान पलटता रहता है। कैसे पलटता है? मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। उसके लिए बता रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कहे हुए शब्दों को, हमारी कही बात को अगर हम मूल्य न देंगे तो कौन देगा। बात को दिया गया वजन आदमी को वजनदार बनाता है और बगैर वजन का आदमी 2 कौड़ी का होता है। याद करिए, याद रखिए, दांत कड़क होते हैं इसलिए जल्दी गिर जाते हैं। जीभ नरम होती है इसलिए अंतिम चरण तक हमारा साथ देती है। बोलो हमेशा प्रेम से, अदब से, मर्यादा से, आत्मविश्वास से बोलो।
श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपकी बोली आपकी पहचान है, आपकी लोकप्रियता की आत्मा है, आपकी लोकप्रियता की आत्मा है आपकी वाणी। बोलो ऐसे जैसे पानी में शरबत घुले, दूध में मिश्री डले। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही निवेदन है। नमस्कार। आज इसका वाणी का पूरा समापन हुआ और समाप्त